देखिए आज के वीडियो में हम जानेंगे बॉलिंग कंपैरिजन करेंगे इंडिया पाकिस्तान के जो मैच होने वाला है आज के दिन। तो वो उसमें यहाँ पर बॉलिंग किसकी ताकत है, मतलब स्ट्रेंथ में बॉलिंग किसकी है, यहाँ पर क्या इंडिया की है या पाकिस्तान की है। तो आज के वीडियो में यही बात जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के पहले बॉलर जो पहला ओवर कराने आएंगे, और वहीं मैं पाकिस्तान के पहले ओवर जो कराने आएंगे उनकी बात करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोहम्मद शमी वर्सेस शाहिन अफरीदी। अब देखिए इन दोनों की बातें क्यों हो रही हैं। देखिए मोहम्मद शमी जो है वो फॉर्म में नहीं थे इस टूर्नामेंट से पहले, और जैसे ही आईसीसी का वनडे टूर्नामेंट ये शुरू हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई, तो पहले ही मैच में उन्हें 5 विकेट हॉल ली, पहले ही छठी 5 विकेट हॉल, जो कि शायद आईसीसी के वनडे टूर्नामेंट में वो पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं भारतीय जिन्होंने आईसीसी के वनडे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो यहाँ पर 60 विकेट वो ले चुके हैं, और वो यहाँ 200 विकेट भी उन्होंने पिछले मैच में ही लिए थे। तो 5 विकेट यहाँ पहले ही मैच में लेने के बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि देखिए पाकिस्तान सावधान, क्योंकि मैं आ गया हूँ फॉर्म में और मैं जो है ऐसी गेंदबाजी कराऊंगा कि आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। उसके बाद शाहिन अफरीदी की बात करें तो अफरीदी का पहला मैच जिस तरीके से वो काफ़ी पिटाई हुई उनकी, मुझे लगता है कि शायद ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी परीक्षा हो जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शाहिन अफरीदी अगर को पहले ओवर में अगर विकेट नहीं मिलती है तो वो इफेक्टिव नहीं रहते। और आपको पता है कि जब शुरुआती स्पेल में भी विकेट नहीं मिलता उनको, शुरुआत के 2-3 ओवर 4 ओवर कराते हैं वो, तो उसमें अगर विकेट उनको नहीं मिलती है तो वो डेथ ओवर में भी कुछ ज़्यादा खास गेंदबाजी करा नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शाहिन अफरीदी और मोहम्मद शमी में से किसी एक को ऊपर रखना हो तो मैं कहूँगा मोहम्मद शमी जो है काफ़ी आगे हैं एज़ कम्पेरिजन शाहिन अफरीदी से। अब बात करते हैं यहाँ पर नसीम शाह वर्सेस हर्षित राणा। अब देखिए पहले मुकाबले को हम देखें तो पहले मुकाबला जो है वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ यहाँ पे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। उसके बाद यहाँ पर बात करें इंडिया बांग्लादेश के मैच की, तो उसमें इन दोनों की बॉलिंग का कंपैरिजन करें तो देखिए नसीम शाह जो है वो एक क्वालिटी टीम के खिलाफ खेल रहे थे, और वहीं हर्षित राणा जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे। हालांकि बांग्लादेश की टीम को ज़्यादा क्वालिटी वाली टीम मानी नहीं आती, लेकिन फिर भी हम उसको इतना कमज़ोर तो नहीं समझ सकते कि इंटरनेशनल टीम है, नंबर 8 की टीम है, तो इतनी बुरी टीम भी नहीं है वो। लेकिन मुझे लगता है कि हर्षित राणा पहले मैच में जिस तरह स्पेल डाला 3 विकेट लिए उन्होंने, और नसीम शाह ने जिस तरह गेंदबाजी कराई। हालांकि मैं इसमें जो बैटल में मैं नसीम शाह को आगे रखूँगा क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कराते हैं वो, और मुझे लगता है कि शायद ऐसी गेंदबाजी हमको काफ़ी देखने को मिलेगी नसीम शाह द्वारा। जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा उसमें अगर मुझे इन दोनों बॉलिंग में कंपेरिजन करना हो तो मैं यहाँ पर नसीम शाह के साथ जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो गेंदबाज है यानी हार्दिक पांड्या वर्सेस यहाँ पर हम हारिस श्रॉफ कर सकते हैं, और हार्दिक पांड्या हारिस श्रॉफ में यहाँ पर हार्दिक पांड्या को मैं आगे रखूँगा। उसका रीज़न क्या है, देखिए हार्दिक पांड्या की जो गेंदबाजी है वो हारिस श्रॉफ से बहुत अच्छी है क्योंकि उनके पास वेरिएशन है। मैंने कई बार देखा है कि हारिस श्रॉफ जो है वो डेथ बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा पिटते हैं। वो उसका रीज़न ये है कि उनकी जो बॉलिंग में कंसिस्टेंसी है वो स्पीड है, वो स्पीड एकदम मेंटेन रखते हैं। लेकिन आप जब मेंटेन स्पीड रखेंगे तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि बैट्समैन को ये पता है कि कितनी स्पीड से बॉल आएगी, तो उस हिसाब से यहाँ पर बैट भी घूमता है। तो मुझे लगता है कि शायद अगर आपके पास वेरिएशन नहीं है तो मुझे लगता है कि आप इतने इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे, चाहे ओडीआई फॉर्मेट में हो या T20 फॉर्मेट में हो। 4 ओवर में फिर भी काम एक बार को चल जाएगा इस तरह बॉलिंग में, लेकिन वनडे फॉर्मेट में ऐसा काम नहीं चलेगा क्योंकि आपको 3 स्पेल में 4 स्पेल में आपको पूरा ख़त्म करना पड़ता है 10 ओवर। तो उसमें अलग अलग जो फेस में आपको बॉलिंग करानी पड़ती है जो कि शायद काफ़ी कठिन हो जाता है। तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या और हारिस श्रॉफ में से किसी एक को रखना हो तो मैं हार्दिक पांड्या के ऊपर रखूँगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या के पास बहुत सारे वेरिएशंस हैं। भले ही उनके पास उतनी स्पीड नहीं है जैसे हारिस श्रॉफ के पास है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या के पास जो वेरिएशन है वो हारिस श्रॉफ के पास नहीं है, तो इसलिए मैं हार्दिक पांड्या को रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर स्पिनर के तौर पे मैं देखूँ तो कुलदीप यादव, अबरार अहमद को, तो अगर आप देखें तो कुलदीप यादव को मैं आगे रखूँगा। कुलदीप यादव का जो एक्सपीरियंस है, या फिर मैं कहूँ कि कुलदीप यादव को जो गेंदबाजी करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो करते हैं गेंदबाजी, वो तो पाकिस्तान के बल्लेबाज पढ़ ही नहीं पाते उनको। तो यहाँ मुझे लगता है कुलदीप यादव, अबरार अहमद में से तो मैं कुलदीप यादव को आगे रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है रविंद्र जडेजा वर्सेस खुशदिल शाह, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों ही गेंदबाजी में अगर देखें तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा ज़्यादा इफेक्टिव हैं। बॉलिंग में बात करें क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी लाइन और लेंथ रहती है, और वो एक ही स्पीड से मेंटेन करके रखते हैं और जल्दी वो करा देते हैं, जिससे यहाँ पर दूसरी टीम को फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर ये मैं कहूँगा कि यहाँ रविंद्र जडेजा आगे हैं, इसमें खुशदिल शाह जो पीछे हैं। और लास्ट जो स्पिनर बचे हैं वो अक्षर पटेल वर्सेस सलमान आगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल भी इसमें बहुत आगे हैं। सलमान आगा कुछ पैसे भी ज़्यादा ओवर नहीं मिलते, और अक्षर पटेल जो है वो काफ़ी ओवर कराते हैं। तो ये मेरे बैटल है यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की बॉलिंग में मैंने कंपेरिजन किया, जिसमें मैंने 5 बॉलर इंडिया के रखे आगे, और जो एक बॉलर जो मैंने नहीं रखा आगे वो है हर्षित राणा।
हर्षित राणा और नसीम शाह की जो कंपैरिजन है वो उसमें शायद नसीम शाह जीत जाएंगे। बाकी तो बैटल जो हमने देखी, हमने सुनी, तो उसमें तो ये साफ पता चलता है कि यहाँ पर इंडिया का कंपैरिजन बॉलिंग में पाकिस्तान से नहीं हो सकता। तो ये था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हैं चैनल। नमस्कार।